औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एच डी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। ताक रातों पर हम बात कर रहे थे, तो लैलतुल क़द्र के बाद अभी और 3 रोज़े बाकी हैं। हो सकता है 3 ही हो, उम्मत को तो यही होता है कि रमज़ान पूरा ही हो जाए। अलबत्ता चांद रात और ईद की क्या फ़जीलत है, इस पर भी हम बात करेंगे। ईद स्पेशल शो भी आप बहुत जल्द समाअत फरमाएंगे और अल्लाह पाक को दुआ है कि सबकी ईदें और सबको खुशियाँ नसीब हों। आगाज़ करते हैं अपनी आज की गुफ्तगू का। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ देंगे मौलाना ख्वाजा आफ्ताब अहमद। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ समाजी शख्सियत और न सिर्फ समाजी बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और आप हेल्पफुल आदमी भी हैं, आप सबके काम आते हैं, बड़ा पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, सॉफ्ट इमेज पे काम करते हैं, अच्छे मुहिब वतन हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आज हमने स्पेशल उनसे टाइम लिया है। आप अक्सर दुबई के विज़िट करते रहते हैं, दुबई में घूमते रहते हैं, दुबई में लोगों को तामीराती शोबे से आगाह करते रहते हैं। हम उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस भी देखते रहते हैं। यूसुफ वाइसराय, बहुत शुक्रिया यूसुफ वाइसराय, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक हमारे पास स्पेशल हमने उनसे टाइम लिया है। आपकी माजी में कुछ तकारीर फ़ज़ाइल अली पर काफ़ी फेमस हुई। आज हमें नात मनकबत सुनाएंगी जासिया हैदर से हमने टाइम लिया। बहुत शुक्रिया बीबी, आपने टाइम दिया। आप जासिया कुछ सुनाए हमें, तो फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, फिर मुझे खाके मदीना से मिलाया जाता, और काश ए काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी, काश ए काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार के मिंबर पे
लगाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। और मदीना हर्बल के गिफ्ट हैम्पर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो आप इनका पेज ज़रूर विज़िट कीजिए, इनकी ऑफ़र से फ़ायदा उठाइए। 50% रमज़ानुल मुबारक से लेके ईद के तीसरे दिन तक आप जब सोशल मीडिया पे इनके पेजेस पर आप ऑर्डर करेंगे तो ये डिस्काउंट आपको मिल सकेगा। हमारी पास भी ये गिफ्ट मौजूद हैं जो कि हम आने वाले मेहमानों को भी दे रहे हैं, और जो हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ये गिफ्ट हम डिलीवर करवा रहे हैं। यूसुफ भाई से ज़रा बात कर लेते हैं। यूसुफ भाई, अक्सर दुबई में न सिर्फ आप और दीगर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग दुबई अब जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के हवाले से, वाकई दुबई बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ साजिद भाई आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। और बेसिकली मैं ईद वेकेशन पे आया हूँ दुबई से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने वहाँ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं पाकिस्तान से। हमारे जितने भी यहाँ पे डेवलपर्स हैं उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट्स किए, क्योंकि एक दौर चलता है पाकिस्तान में, किसी तरह से हालात ऊपर नीचे होते हैं तो लोग मूव करते हैं। तो बहुत सारे, आपको जैसे पता होगा, लास्ट ईयर से लेके अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है मूव कर चुके हैं। ऐसा ही ठीक है, पाकिस्तान के हालात स्टेबल नहीं है। ठीक है, हुकूमत, हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं, लोग ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इस वक्त दुबई जो है वो बूम कर रहा है। कितने लोग यहाँ से तामीराती शोबे में वहाँ गए हैं और उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं? बिल्डर हजरात के हिसाब से देखें तो तकरीबन 20% बिल्डर्स जो है वो अच्छा। वहाँ गए हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। वहाँ रियल एस्टेट भी खोली हैं और रियल एस्टेट के हवाले से काम भी कर रहे हैं, क्योंकि काम चलता रहना चाहिए, बिजनेस चलता रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बिजनेस में तो यही तो चाहता चाम है वहाँ पे। business इंटरेस्ट कौन ले रहा है वहाँ पे? दीगर पड़ोसी ममालिक ले रहे हैं या पाकिस्तान से लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए, प्राइस चलता रहता है, प्राइस में जो फ्लैक्चुएशन है, जो अब देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दरम जो है 80 रुपए का है। अब उस हिसाब से अगर हम कोई 1 मिलियन दरम की भी कोई चीज़ लेते हैं तो 8 करोड़ रुपए बनते हैं। तो पाकिस्तानी तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपना पैसा वहाँ पे लेकर जाए और इस तरह की चीज़ें करे। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, बाहर मुल्क के हैं, यूरोपियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, जो पाकिस्तानी है, जो बाहर के भी लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ कर रहे हैं। तो आप जब से वहाँ गए हैं, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान में अब रियल एस्टेट सेक्टर में फ्यूचर नहीं है? साजिद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। अच्छा। और आपको पता है कि हम इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और हम बिला खौफ और ख़तर जो है ना बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो पिछले दौर में कुछ अरसे के लिए हमें मिली और वो हमसे छीन ली गई। जो हम रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं वो बैकबोन है पाकिस्तानी मईशत की। तो अब आप उनको सहूलत नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है अपना स्टेबिलिटी के लिए, अपने घर चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो अपना बिजनेस मूव करेगा। आप चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैन्युफैक्चर हो, टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखते हो, आपने कितने पिछले अदवार में देखा कि कितनी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, गारमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो मूव कर गई। तो इसी तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी है, अप्स एंड डाउन आते हैं, लोग मूव करते हैं, फिर दोबारा हालात अच्छे होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ये चलता रहता है सिलसिला। अच्छा, अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो 20% पाकिस्तानी आप बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन शोबे से जिनका ताल्लुक है, वो वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या औरों को भी जाना चाहिए? मैं देखें, अब हर किसी की अपनी चॉइस है। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुहब्बत वतन, तो आपने जैसे मुझे कह दिया कि हम बाहर जाके भी है पाकिस्तान की रहनुमाई करते हैं और पाकिस्तान नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ सुन नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है, ऐसे ही धरती माँ है हमारी। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, हम अगर चाहे यहाँ कमाएं या बाहर मुल्क में कमाएं, एंड ऑफ द डे पैसा यहीं लाना है। सही। तो आप फैसिलिटेट करें, आपके पास ज़राए मुबादला आएगा, आप ज़राए मुबादला की अफोर्ड के लिए पाकिस्तान में आप चीज़ें लाएं। आप जो बाहर मुल्क में रहते हैं, आप देख लें ज़राए मुबादला बंद हो चुका है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है। आप फैसिलिटेट करें लोगों को यहाँ पे पैसे मंगाने के लिए, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं, डेवलपर्स, बिल्डर्स या रियल एस्टेट बहुत सारे हैं। अच्छा, वैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में अक्सर ख़राब रहती थी, अब तो सुकून माहौल है, ना भत्ते हैं ना कुछ है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा,
कहाँ है? अभी भी अभी आप बाहर निकले खुले आम निकाल के मोबाइल पे बात करते हुए जाए, 10 मिनट के अंदर अगर आपका मोबाइल ना छीन लिया जाए, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? सर बदतर है हाल है, वही वो उससे ज्यादा वर्स्ट हो अच्छा। चुके हैं। अच्छा लोग आजाद खुले आम जो है ना आपको लेके जा रहे हैं, आपसे लेके जा रहे हैं। हाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पुलिस कंप्लेन करें, रिपोर्ट करें, कुछ भी करें। हम्म, आप रिकवर, एक चीज भी आप रिकवर हुई है तो मुझे बता दें। हम्म, तो लोग जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है दोस्त। बिल्कुल ऐसे ही। आप चलो छीन रहे हो, आप जरूरतमंद हो, मैं कहता हूँ जरूरतमंद है। जो भी छीनने वाला है वो जरूरतमंद है बेचारा, उसको नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, भाई लेके जाओ, किसी की जान तो मत लो। ये हमने रिक्वेस्ट की थी सर हाथ जोड़कर कि भाई आप गोली ना मारें। हाँ। आप ले जाएं, आप आए हैं जब हथियार लेकर और सामान लूटने तो वो लूटें, लेकिन आप रेजिस्ट पर सामने वाले पे फायर ना मारें। ये हमने रिक्वेस्ट किया था डाकू हजरात को, देखें बताएं। और हमने तो अभी वो पैकेज भी निकाला है कि कच्चे के लोग हैं वो हथियार डालें, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो ऐसे हो सकता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ऐसे हो सकता है? वो तो सब कुछ आपने सकता है। हथियार डालें, अपने बच्चों को आप पढ़ाएं। हाँ आप भाई आप उनको पकड़ें, आप उनको हाँ। सहूलतकार ना बने। हाँ। आप उनको पकड़ें, कच्चे से ही आके हम हुकूमत में बैठे हैं ना। तो आप उनको सहूलत तो ना देना, आप आवाम का ख्याल रखें। अभी कल का मैं एक 27 शब्द का बयान सुन रहा था और उसमें यही कह रहे थे कि हम जैसे हम हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे ही होंगे। हमारे दिल पे ज़र्ब आ चुकी है। हाँ हम सामने अगर हम इस कानून का पास खुद नहीं रखेंगे तो हमारे हुक्मरान कहाँ रखेंगे? सही। हम कोई चीज़, आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाएं, मिसाल देता हूँ, आप जितना जल्दी चाहेंगे ना कि आपकी इमिग्रेशन हो जाए, कैसे भी हो जाए, सामान आपका जितनी जल्दी हो निकल जाए, सही। आप वहाँ दुबई के एयरपोर्ट पहुँचेंगे, हाँ वहाँ यो शरीफ के बच्चे आप बने हुए हैं, बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं, चूं से चा नहीं करेंगे आप। इतनी आपको शऊर है कि आप अपने मुल्क में ये चीज नहीं है, आप अपने मुल्क को इतना डिग्रेड कर रहे हो। और यहाँ पे कैसे होते हैं शेर सब? शेर है ना? आप अमेरिका में रहने वाला वहाँ बकरी। अरबोपति करोड़पति, हाँ यहाँ अराइवल हो रहा है, प्रोटोकॉल पर्चा लगा हुआ है, मैं आया हूँ मुझे लेने आ जाओ, लाइन में भी नहीं लगूंगा मैं। हाँ तो यहाँ हम डिफरेंस देख रहे हैं कि हम और वहाँ नहीं है। कितनी सहूलत है हमारे मुल्क में, बिल्कुल ऐसे ही कि है। हम कुछ भी कर सकते हैं हाँ। डंडे के जोर पे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वहाँ आप कुछ भी आज़ादी नहीं- है। हाँ। आज़ादी है। 4 बजे हमारी सुबह होती है भाई, बिल्कुल ऐसे ही शाम को। है, ऐसे ही है। तो हम कहाँ, हम तो हदीस और उसकी रोशनी की बात करते हैं, फजर के बाद काम पे निकलना चाहिए। दुबई के अंदर सुबह 6 बजे आप देखें, अंग्रेज ट्रैफिक में फंसा हुआ होगा, गाने सुनता हुआ जा रहा होगा, उसको 8 बजे पहुंचना है। अगर 3 दिन लेट होगा तो उसकी 1 दिन की सैलरी कट जाएगी। बताएं। समझ रहे? तो सहूलत कितने आज़ाद हैं हम, कदर नहीं है, कदर नहीं है सर। कदर नहीं है आज़ादी की। मौलाना साहब से भी बात कर लेते हैं। मौलाना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं और एक अक्सर हम मुहावरा सुनते हैं, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के अय्याम अपने इख्तिताम की जानिब है और जिस तरह अभी आपने सवाल किया है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि इसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है कि जब लोग जो है बेहयाई और बुराई में मुलविस हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उन पर जो है वो इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत कर देता है जो उनके लिए अजाब बनकर आते हैं। ठीक है, ये हदीस मुबारका की रूह से ये अच्छा। हदीस मुबारका में इसका बयान है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इसमें देखें ना, अब जैसे अगर हम अपने मुल्क को देखें तो हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस हर नेमत से मालामाल, हर नेमत से मालामाल मुल्क है। सारे मौसम हमारे पास, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, हरियाली हमारे पास। बेशक बेशक कुछ ही तो है। सब कुछ होने के बावजूद, अल्लाह की सारी नेमतें होने के बावजूद अगर हम नाशुक्री करते हैं, और भाई अभी जो बात कर रहे थे, और इस बात से एक मुझे भी एक बात जहन में आई कि हमारे यहाँ जो है वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हर एक किसी ना किसी तरीके से जो है करप्शन या किसी ना किसी गलत काम करने में मसरूफ है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम ये एतराज नहीं कर सकते कि जो है हमारे हुक्मरान अच्छे आ जाए।
हमारे हुक्मरान भी अच्छे होंगे, लेकिन पहले हम अपना तो सुधार कर लें। देखिए, किसी को बोलने से पहले जब मैं किसी की तरफ एक उंगली उठाऊंगा ना, तो बाकी की 4-3 उंगलियां मेरी तरफ आएंगी। तो ये जो बाकी की उंगलियां मेरी तरफ आएंगी, मैं इसको क्यों नहीं देखता कि मैं खुद क्या हूं। तो हम हुक्मरानों को, अपने सियासतदानों को, या जो भी जिम्मेदारान है, उनको तब हम जो है कोस सकेंगे, तब हम सही अंदाज से उनको जगतोब कर सकेंगे जब हम खुद बेहतर हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा जरूरत है मुआशरे को इस्लाह की बेहद जरूरत है। वो किसी भी मुआशरे से ताल्लुक रखने वाला बंदा हो, यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देता चलूं कि आजकल वालिदैन अपने बच्चों की इस्लाह नहीं कर रहे। बताएं। वालिदैन के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत और परवरिश कर सकें। हालांकि ये काम घर में हुआ करता था। आप अपना बचपन देखते हैं कि हमारे बचपन में एक दादा दादी हुआ करते थे जो कहानी सुनाया करते थे, और रात को हम कहानी सुन के सोते थे। वो जो कहानी होती थी वो कितनी सबक आमोज होती थी। उसमें चोरी से बचाया जाता था, उसमें एक डाकू का किस्सा सुनाया जाता था कि एक डाकू ने एक डाका डाला और फिर उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। उसका एक चोर के बारे में बताया जाता था, एक झूठे के बारे में सजा बताई जाती थी। तो हमारे कच्चे ज़हनों में जब वो बातें आती थी ना, तो हम बड़े मोहतात हो जाते थे कि नहीं, ये काम नहीं करना है। तो अगर कभी तन्हाई में कोई ऐसा मौका मिलता भी था तो फिर हम डर जाते थे कि कहानी में सुना था कि ऐसा हो जाता है। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो वालिदैन के पास माजरत के साथ शायद वक्त नहीं रहा बच्चों की तरबियत करने का। अगर आज वालिदैन उसी नहज पर आए कि अपने बच्चों की वालिदैन खुद तरबियत करें, तो जो तरबियत वालिद और वालिदा खुद अपने बच्चों की कर सकते हैं, दुनिया का कोई उस्ताद नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि अब दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, डे बाय डे हम तरक्की की मंजिलों को छू रहे हैं, तो उन तरक्की पर जाने का एक नुकसान जो सोसाइटी को हुआ है, अदम बर्दाश्त, जेलसी फैक्टर, ये फलां मेरे से आगे क्यों चला गया, साजिशें, चाहे आप ऑफिस में देखें, तो इससे कैसे बचा जाए मौलाना? देखिए, रोजी रिस्क का मालिक तो परवरदिगार, इज्जत जिल्लत का मालिक भी वही मेरा मालिक। ना हम किसी से इज्जत छीन सकते हैं, ना किसी से हम आप कारोबार छीन सकते हैं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हम मतलब ये इन चीज़ों से गुरेज नहीं करते। फिर बेक बाइटिंग, अल्लाह कितना नुकसान है, किसी की गिबत करना कितना गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, अगर इसको भी हमने समझना है तो हम कहाँ जाएंगे? इन चीज़ों को सीखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? रसूलुल्लाह की जानिब, रसूल खुदा और सहाबा अहले बैत, उनकी जानिब जब हम बढ़ेंगे। अगर हम सहाबा की ज़िंदगी उठाकर देखते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में रसूलुल्लाह है और सहाबा है, सहाबा किस बात में आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ा करते थे पता है आपको? सहाबा एक दूसरे से सबकत ले जाया करते थे नेकियों में। बताएं। सहाबा सबकत लेकर जाते थे रसूलुल्लाह से मोहब्बत में। सहाबा एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे अखलाक में। सहाबा एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे सदका और खैरात में। और उनकी नीयतें खालिसतन अल्लाह की रजा हुआ करती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर ऐलान फरमाया कि मेरे दीन पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है, कौन है जो अपने जो है घर का सामान लाकर और जो कुछ है उसके पास लाकर दीन खुदा के लिए पेश कर दे, तो लोग उठे, एक एक करके आए। हजरत उमर फारूक आजम अपने घर का आधा सामान लेकर हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह, ये मेरे घर का आधा सामान है, ये मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिया। बहुत ज्यादा था वो घर का आधा सामान, बहुत ज्यादा था, क्योंकि उमर फारूक आजम की शान शौकत थी, ताजिर थे। तो सिद्दीक अकबर है। अब सिद्दीक अकबर ने जब ये मामला देखा ना कि आधा सामान उमर फारूक आजम ने पेश कर दिया, सिद्दीक अकबर ने क्या किया? आप गए और घर का सारा सामान लाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान। सिद्दीक अकबर के घर का सारा सामान उमर फारूक आजम के घर के आधे सामान के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि सारा था, पूछा या रसूलुल्लाह, अर्ज की या रसूलुल्लाह, मैं घर का सारा सामान आपकी बारगाह में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि घर में क्या छोड़ा? आपने फरमाया कि घर में अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफी है। तो ये बातें तरबियत है हमारे लिए कि हमने एक दूसरे को, अगर एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो नेकियों में, एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो सदका और खैरात में, एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो भलाई में, एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो अखलाक में, एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो किरदार में, इसमें आगे बढ़ना है। अब ये हम उस तमाम चीजों को छोड़कर हम उलट हो चुके हैं। हाँ। जिस चीज में आगे बढ़ना था, नेकी में आगे बढ़ना था, नेकी में आगे बढ़ने के बजाय गुनाह में आगे बढ़ गए। अब देखें, एक चीज होती है अल्लाह ताला से दुआ करना कि या अल्लाह मुझे इतना नवाज दे, एक चीज ये होती है कि बंदा जो है कहे कि या अल्लाह इसको गिरा दे और मुझे दे दे। दोनों में फर्क है। देखिए, बड़ी समझने की बात है, सादा सी बात है। यहाँ पे यही माइंडसेट है, सही कह रहे हैं आप। ये फलां की नौकरी चली जाए, ये मैं पकड़ लूं, फलां की सीट
मेरे पास आ जाए। जी हाँ, देखे सही ना, कहा। बड़ा सादा से सिंपल सा फार्मूला है। देखे, देने वाला कौन है? रब ताला। हाँ। रब ताला के खजाने क्या छोटे से? ऐसे ही, ऐसे मुझे ही। एक बात क्या बताएं, बात है, वो साजिद कौन भाई, बोलेगा? आपका एक मकाम है, हाँ। और आप मेरे से बहुत बुलंद मकाम पे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका मकाम मुझे मिले। क्या मैं रब से ये दुआ नहीं कर सकता कि साजिद के बाद जो मकाम है उनके पास रहे, मुझे भी भी मिले। ऐसा मकाम मिल जाए? तो रब ताला देने पर कादिर नहीं? क्या बात है, ऐसा ही क्या है। रब ताला नहीं दे सकता? ऐसा ही जो है, रब लेकिन ताला- हमारी दुआएं ये हैं कि ये साजिद वाली जगह ही मुझे चाहिए, यही है ना? ऐसा ही है। तो हमारी इस- मिस्टेक ये मिस्टेक है। हम दुआएं भी अब ऐसी मांगने लग गए। यूसुफ भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज टॉपिक है, क्योंकि इस दौड़ में, तरक्की की दौड़ में हम भूल गए हैं अखलाक, मोहब्बत, तालीम, तरबियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती, फिर उनके अहकामात। नहीं, हमने आगे जाना है। किसी को पाँव तले रौंदना है, किसी को उठा के पटक देना है, निकलना है आगे। क्या सही है ये? अभी भाई बहुत अच्छी बात की आपने। हम तो ये आज महसूस करते हैं, हाँ। एक दूसरे से गिला शिकवा कर सकते हैं। आने वाले दौर में हमारे बच्चे ये पूछेंगे कि इखलाक क्या होता था आपके हाँ, अल्लाह इतना पस्ती का आलम होगा। इतना आलम होगा, ऐसा होगा। अगर हम अपने बच्चे, जैसे हजरत साहब ने कहा कि हमें अपने बच्चों पे, अपने वालिदैन को ज़रूरी है कि अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। बुल्स आई जो है ना, वो बच्चों पे होनी चाहिए। आप चाहे कितनी भी आज़ादी दे दें, लेकिन आने वाला वक्त बच्चे हमसे पूछेंगे कि इखलाक हमारे क्या चीज़ बच्चों है? से पूछेंगे हाँ। कि इखलाक क्या होता था आप लोगों के ज़माने हाँ, ऐसा में। ही। ये दौर आएगा, आएगा। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशान है कि लोग जो है वो नफसा नफसी का आलम अब से शुरू हो चुका है। कितनी गहरी बात मौलाना साहब कर गए कि अब तो नौजवान दुआएं ये मांगते हैं कि ये ही सीट चाहिए। जी। वो ये नहीं कहते कि मुझे भी इसको रहने दे भाई, मुझे भी ऐसी ही चाहिए, ऐसे अच्छी, लेकिन नहीं, इसी की चाहिए। मेरिट खत्म हो चुका है। जो मैं हासिल नहीं कर सकता उसको छीन लूंगा, छीन लूंगा। ये दौर आ चुका है। कैसे बचा जाए? सब्र, तहम्मुल, रसूलुल्लाह की तालीमात, एजुकेशन, है ना? दीनी दुनियावी दोनों एजुकेशन की ज़रूरत है। जहाँ हमारे इस वक्त आप देखें ना, 30% से भी ज़्यादा कम हमारे यहाँ एजुकेशन है। लिटरेसी लेवल हमारा ख़त्म हो चुका है। 30% से भी लोग कम जो है ना, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सब्र कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में यूसुफ भाई? सर, पेशेंस और पैशन, हम्म, ये दो चीज़ें हमारी लाइफ में अगर हमने बांध ली ना, काम करने का जज्बा और सब्र, तो कामयाबी है। बहुत सारे बिजनेस ग्रुप कराची में काम करते हैं यूसुफ भाई, हर जगह आते जाते हैं। अच्छा है, कम्युनिकेशन गैप को फिल करना चाहिए, ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए, ताकि मज़ीद बिजनेस डेवलपमेंट हो सके। यूसुफ भाई, आप पीबीजी, पीबीजी, पाकिस्तान फराज बिजनेस ग्रुप, फराज रहमान जी, जी। एंड इकबाल अडवाणी, जी, ऐसा ही है? ऐसा ही। तो ये तो अभी है या पुराना है? अभी 3 साल। जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं। ये बिजनेस ग्रुप क्या करेगा? मैं- इसके मकासद क्या है? फराजुर रहमान जो है, हाँ। वो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की उन्होंने बुनियाद रखी। आज से तकरीबन 3 साल भी नहीं हुए। बुनियाद रखी, उन लोगों को अपने साथ शामिल किया जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक रखते हो, चाहे सुई बनाने से ताल्लुक रखते वजह क्यों किया जमा? हो। हर कोई अपने आप को 30 मार्का समझता है बिल्कुल ऐसा ही है। इस सोसाइटी का ये अलमिया है। कि मैं हाँ, हूं। बस मैं वाला जो फैक्टर है ना, हाँ। वो हमारे यहाँ बस चुका है। बस चुका है। यहाँ पे बस चुका बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। फराजुर रहमान ने कहा कि ठीक है, यू आर यू, आप हो, हर कोई आप है, तो हम क्यों ना सब मैं वालों को एक जगह जमा करें, हाँ, सारे बिजनेसमैन को, और उनको एक प्लेटफॉर्म दें। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी इंडस्ट्रियल, क्योंकि हमें पाकिस्तान, हम मुहिब्ब वतन है, हमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है। हमने ये ग्रुप बनाया, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, फराजुर रहमान ने इसलिए बनाया कि आप जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, लोगों की हेल्प करें, आप नौकरियां निकालें, उसमें से अपने लोगों को आप नौकरियां दें। आप अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करें। एक स्लोगन बनाया, बनो कारोबारी। ठीक है। एक स्लोगन बनाया, मेड इन पाकिस्तान। इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर्स बनाए। क्या हासिल वसूल किया है आप लोगों ने अभी तक? आप अचीवमेंट्स आपकी क्या है? अचीवमेंट, हम कनाडा में इस वक्त पाकिस्तान बिजनेस बहुत ग्रुप- ज्यादा तनकीद का निशाना बनते हैं हमारे यहाँ, बनते हैं। देखिए- ग्रुप्स बनते हैं, कारोबारी लोग बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं,
तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ ताकि ये बता सकें कि हमने ये अचीवमेंट किए हैं। बताएं सर, क्या आप लोगों ने तीर मारा है? तीर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपोर्ट साइट एरिया हो गया या कोरंगी एरिया हो गया, यहाँ से पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने एक दूसरे का ब्रिज का किरदार अदा करके मिलाया। जो पाकिस्तान से बाहर इंपोर्टर्स बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं उनको अपना ब्रीफ किया, अपनी चीजें दी। आइस क्या होता है? बर्फ है, पानी से बनी हुई है ना, सही है। ट्रू। हम विजन लेकर आए बाहर वाला, ड्राई आइस का सिस्टम लेकर आए। पेरिशेबल आइटम्स जो है वो आपकी सड़ जाती थी 3 दिन बाद, अब वो ड्राई आइस में एक्सपोर्ट हो रही हैं, 7 दिन का टाइम मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे यहाँ पाकिस्तान से, गारमेंट्स रुक गया था, टेक्सटाइल रुक गया था, उन लोगों को ब्रिज कर। लीड कौन कर रहे हैं? फराजुर रहमान। फराजुर रहमान। तो फराजुर रहमान इफ वो सदर हैं, वो लीड कर रहे हैं आपके इस पूरे ग्रुप को, तो उनके आगे हुकूमत के साथ अच्छे मरासिम हैं कि वो मसाइल हल करवा सकें? देखिए मैं आपको बताऊं, फराजुर रहमान काटी के भी प्रेसिडेंट रहे, माजी में 2 साल रहे, और उन्होंने वहाँ पे काटी के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए उनका एक नाम बन गया, पहचान बन गई है। आज गवर्नमेंट के जो एंटिटीज़ हैं वो उनसे मुलाकात करते हैं कि हमारा आपका जो मसला है हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे, रेवेन्यू लाने का जो जरिया है वो बताएं। अब मैं आप छोटी सी मिसाल दूं, कनाडा, यूएस वगैरह में तो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप चैप्टर है, हमने दुबई में फॉर्म किया, एज ए वाइस चेयरमैन मैं उसको लीड करता हूँ दुबई के अंदर, और हमने वहाँ पे जितनी जॉब्स हैं, क्रिएशन है, वो हमने वहाँ पे एक पोर्टल बनाया, उसमें हमने सहूलत दी है। जो भी यहाँ से दुबई में जॉब करने के लिए आते हैं उनको हम वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, उनके रेज्यूमे लेते हैं। क्या चार्ज करते हैं उनको? कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं आप पाकिस्तानीज़ को। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बन रहे हैं, हमारे फेलोशिप डिनर्स होते हैं, एक दूसरों को इंट्रैक्शन कराते हैं B2B सिस्टम पे। बहुत बहुत अच्छा काम आपने बताया कि आपके पोर्टल बने हुए हैं कि अगर मुल्क भर से लोग वहाँ पे हुसूल रिस्क की तलाश में आते तो आप उनकी हेल्प करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन गल्फ फूड के नाम से दुबई में होता है हर साल। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हमने बहुत सारे जो चेन्स हैं बड़ी, उनसे हमने मीटिंग्स की हैं दुबई के अंदर, हमने अपने सर्विसेज उनको दी हैं, उनके साथ हमने गेट टुगेदर किए। पाकिस्तान और यूएई से बाहर हमने सिस्टम, अभी मैं छोटी सी मिसाल दूँ, पाकिस्तान के अंदर अभी हम जून में फर्स्ट वीक में पाकिस्तान से और यूएई से जितने भी डेलीगेशंस हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हम यूरोप लेके जा रहे हैं। वहाँ की एम्बेसी से हम कांटेक्ट करके जो लोकल पाकिस्तानीज हैं, मेड इन पाकिस्तान बनो कारोबारी का कॉन्सेप्ट लेकर जा रहे हैं। वहाँ लोकल को जमा करके हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे कि यार ये प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे करें, बीच में पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप आपके साथ है। हम यहाँ तक इंशाल्लाह ये इसको हमने लिया है। रियली अप्रिशिएट मिस्टर यूसुफ वाइसराय, बहुत अच्छी आपकी सर्विसेज हैं फॉर पाकिस्तानीज, और नॉट ओनली पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से बाहर भी जब जाते हैं तो यूसुफ वाइसराय सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बड़ा आप एनी टाइम एक्टिव रहते हैं और बड़े पॉजिटिविटी के साथ। इनकी इमेज अच्छी बनी हुई है सोसाइटी में। जो बहुत मसला होता है सोसाइटी में, सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट बनानी है कि आपको लोग किस नाम से जानते हैं, तो बिजनेस भी आता है, ताल्लुकात भी बनते हैं, सब हो जाता है। तो यूसुफ इज़ वन ऑफ देम कि हमने जब इनसे रब्ता किया, हमारी जब इनसे मुलाकात हुई तो हमें इनसे बड़े बेनिफिट मिले। तो और आज भी जब हमने इनको याद किया तो आपने हमें टाइम इनायत फरमाया, तो हम इनको गिफ्ट भी देंगे। सर रमज़ान स्पेशल गिफ्ट है ये मदीना हर्बल का, तो ये दुबई तक गिफ्ट जाएंगे अब, क्योंकि आप अक्सर दुबई आते जाते रहते हैं। तो मदीना हर्बल का सर ये गिफ्ट है, और इसमें कुश्ता, ज़ाफ़रानी और दीगर खालिस देसी घी जड़ी बूटियों के ये तो सर ये गिफ्ट दुबई है। में पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से प्रमोट करना है? बिल्कुल करना है सर, ये आपने करना है। ये लीजिए, ये सर मदीना हर्बल वालों का गिफ्ट ये यूसुफ वाइसराय के लिए गया। मौलाना आप साहब, आप मुझे ख्वाजा साहब ये बताएं कि आपने सुना इतना जज्बा है कि अपने ही तवस्सुस से, हुकूमत नहीं, इनको कोई हुकूमत नहीं कह रही कि हम ये आपको सिस्टम खरीद के दे रहे हैं, या हम ये आपको ऑफिसेज दे रहे हैं, या आपको हम स्टाफ दे रहे हैं, फिर भी लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को रोज़गार दिलवाते हैं। ये जज्बा कहीं और है। देखिए माशाल्लाह, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये मुल्क में नहीं, मुल्क में रहकर नहीं, मुल्क से बाहर जाकर वहाँ जो है उन हमारे पाकिस्तानी भाइयों को प्रमोट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं।
हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे लोग जाकर कारोबारी मामलात में परेशान होते हो, तो ये क्योंकि पहले से वहाँ पर मौजूद है, जबरदस्त, इनके हाँ। वहाँ पर पिलर्स बने हुए, तो इनके लिए काम करना बहुत आसान होता होगा और लोगों को गाइड करते होंगे, और यकीनन ये एक बहुत अच्छा अमल है। और इसकी तालीमात हमें हमारा इस्लाम इसी बात की तालीम देता है। देखिए यहाँ पे एक बात कहूंगा कि ये जो अखलाकियात है ना, ये हमें हमारा इस्लाम देता है। हमारे इस्लाम ने हमें हमारी तबीयत में, हमारी फितरत में, जैसे बताया गया ना कि रब ताला ने हर इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया। तो फितरत इस्लाम पर पैदा होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी तरबियतों के अंदर, हमारी तबीयत के अंदर इस मिजाज को रखा है कि हम जो है कहीं पर अगर किसी को देख ले तो कोई अगर परेशानी में हो तो हमारा एक दिल चाहता है कि हम उसकी मदद करें, अगर चाहे हम कर सके या ना कर सके। लेकिन दूसरी जानिब एक और वे भी होता है, उस पर भी मैं बात करता चलूंगा। साजिद भाई, हमारे यहाँ खसूसन शहर कराची में यहाँ इस्लाह की भी जरूरत है। अमूमन क्योंकि हमारे यहाँ कराची में ट्रैफिक ज्यादा होती है, या दीगर जो भी बड़े शहर है जहाँ ट्रैफिक के मामला ज्यादा होते हैं, तो वहां अगर बिलफर्ज कभी किसी बाइक का, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि वहां एक दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ। अब जो लोग वहां पर रुकते हैं ना, एक तो कुछ लोग रुके हेल्प के लिए, वो तो बहुत खराज तहसीन के काबिल है कि आप रुके, वो जो तमाशे साइड हजरात पर, हैं। हाँ साइड पर हुआ, उनकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मैं अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने। सर मैं एक लम्हा फिक्रिया ये है, शारा फैसल पे अक्सर आपको ये सीन देखने को मिलते हैं। मैंने मोबाइल उठा लिया, आप समझ गए होंगे। यहाँ बाइक वाला गिरा और फिर यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी और सब ने वीडियो निकाल ली। कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, सबने पहले वीडियो बनानी है। मैं ये इसीलिए मैंने कहा कि कल रात को मैं जब जा रहा था स्टूडियो से वापस, तो वापसी जाते मैंने देखा कि एक कोई मामला था, कोई बाइक वाला किसी ठेले वाले से टकरा गया और वहां सामान वगैरह गिर गया। तो बहुत सारे लोग, इवन के मर्द हज़रात अपनी खवातीन और बच्चों के साथ जो शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, और वो वहां रुके हुए, रुक कर तमाशा। अब उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हो रहा था कि आधा रोड जो है वो बंद हुआ था। अब इस आधा रोड बंद होने की वजह से खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई और हादसा रोनमा हो सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा इन मामलात को देख कर चलना चाहिए कि जो हेल्प कर रहे हैं चले ठीक है, वो हेल्प कर रहे हैं, जो इजी है, अकेला है, आसानी से हेल्प कर सकता है, ठीक है। बाकी लोग तमाशबीन बनने के बजाय जो है वो ना बने, किसी के काम आए। चलें इस बात पे मदीना हर्बल का ये गिफ्ट आप भी लेकर जाएं। ख्वाजा आफ्ताब अहमद साहब को भी मदीना हर्बल का सारा गिफ्ट बांटे जा रहे हैं सर, जब से आप दिए जा रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स, और हम भी दिए जा रहे हैं। और न सिर्फ सेट पे आए हुए मेहमानों को, हम लोग जिन्होंने कॉल्स पर हमें सही जवाबात दिए थे, हमने उनको भी बहुत सारे गिफ्ट डिलीवर कर दिए हैं। अब हम आते हैं ज़रा जासिया हैदर के पास। एक इन्होंने अभी हमें नात सुनाई, अब हम इनसे मनकबत सुनते हैं कि ये आज कौन सी मनकबत हमें सुनाएगी, तो फिर हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं। जी मोहतरमा। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस या मुहम्मद की शबे असरा खुदा ने वो पजीर आई कि बस या एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मुहम्मद। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां।
या और देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई कि बस या मोहम्मद। बहुत खूब। और जासिया हैदर को भी हम मदीना हर्बल का गिफ्ट देंगे, ये भी अपने घर ले जाएं। पहली बार हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में आई हैं, तो बीबी ये आप भी लेके जाएं और इनके पेज से जाके 50% डिस्काउंट का आपने ज़रूर बेनिफिट लेना है। ईद के तीसरे दिन तक ये सहूलत इनकी अवेलेबल है। इन्होंने स्पेशली हमें कहा है कि जितने ऑनलाइन हमें ऑर्डर आएंगे हम 50% डिस्काउंट देकर फिर हम आपको वो स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, ताकि आपने जो कमिटमेंट की है टेलीविज़न पर बैठ के वो हम पूरी कर सकें। यूसुफ वाइस राय साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। एक बहुत गहरी दोस्ती अली गॉर्डन जी और यूसुफ वाइस राय की ऐसे ही है। कैसे जा रहे हैं? आज वो भी आ रहे थे, गालबन उनकी तबीयत नासाज थी, वो इसलिए नहीं आ सके। कैसा जा रहा है सब? बड़ी रौनकें लगाई भी होती हैं सर। आप लोगों ने एक निजी टीवी पर रियली अप्रिशिएट, आज वो होते तो बड़ी बातें करनी थी उनके साथ। साजिद भाई, हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फील्ड्स तो बेसिकली बहुत सारी कोर बिजनेस तो रियल एस्टेट है ना। वैसे भी बहुत सारी चीजें जुड़े हुए हैं आप। एक शौक होता है, मैं कोई भी काम करता हूँ ना, और आज आपसे मैं नात भी सुनूंगा या मन का बस सुनूंगा इंशाल्लाह। चले। मैं अभी जैसे मैं हाँ। इस बात को छोटा सा पहले हवाला कर दूंगा। आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि सब्र क्या है। हाँ, सब्र अगर देखना है ना, इफ्तार से 10 मिनट पहले आप ट्रैफिक में गुजर रहे हो, घर जा रहे हो, आए तो हाय। आप अपना सब्र उस टाइम पे चेक कर लेना। मैं आज ही एक वाकया हुआ है हमारी बिल्डिंग के नीचे, एक साहब आए, वो जबरदस्ती बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? उनके कोई रिश्तेदार रह रहे होंगे। हाँ, तो वो गार्ड ने पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, बताएं, मेरे तारुफ भाई करवाएं। तारुफ करा हाँ। दो या फोन पे बात करा दो, शनाख्ती कार्ड रखवा दो या शनाख्ती कार्ड दिखा दो। नहीं, जबरदस्ती घूर रहे थे। गार्ड ने चाबी उसकी बाइक बंद कर दी, उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। बताएं। हाँ, तो सब्र की बात आप कर रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट इफ्तार से 10 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा कि सब्र क्या है। तो आज अभी 2-3 रोजे हैं, तो आप जरा इफ्तार से 10 मिनट पहले ट्रैफिक से घर पहुंचिएगा, बताएं। आपको पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो वो एक खुलासा हो गया। अब बात करते हैं हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं हूँ, आप हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं जो मेन स्ट्रीम पे भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप जैसे माशाल्लाह मेन हाँ। स्ट्रीम पे हैं। हाँ, तो सबका मकसद क्या होता है? लोगों में अवेयरनेस पहुँचाना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छाई की बातें करना, हाँ। लोगों से मेल मिलाप कराना, इंट्रोडक्शन कराना। हाँ, लास्ट ईयर आपने मेरे प्रोग्राम देखे, सैर की नशरियात, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा तो मैं दुबई में हूँ पिछले साल मैं आपके ईद शो में भी आया था सर। मैं आपके साथ 3 दिन लाइव बैठा हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस बार भी बैठेंगे, जिंदगी रही, जिंदगी ने इजाजत दी। इस बार भी हम ये प्यार इंशाअल्लाह। मोहब्बत की महफिलें लगाएंगे। देखिए, हम ये महफिलें, मैं नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि हम ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि आप लोगों का ताउन हमें ज़रूरी होता है। आप हमें देखते हैं, हम आप तक मैसेज पहुंचाते हैं, अच्छे मैसेज पहुंचाते हैं, लोग आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ते हैं वो इसलिए जुड़ते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें कि वो क्या कर रहे हैं, और आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। दूसरा, हम किस तरीके से, हम ऐसे तो नहीं चलते, हमारे पीछे बैकबोन होती है। वो बैकबोन होती है हमारे स्पॉन्सर्स, और जो प्रोग्राम्स चलते हैं, रन होते हैं, उनके ताउन से होते हैं। आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे पेज के ऊपर जाकर। जैसे वेनस पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके इसके पेज पे जाना है। साजिद भाई का प्रोग्राम आता है, साजिद भाई के प्रोग्राम को जो है आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लिक करना है और एक छोटा सा कमेंट पास कर देना है, साजिद भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साजिद भाई आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं। हाँ, आप यूं नहीं, सही इस बात तरह है। कर लें, सही तो बात है। हमें इससे इस्लाह मिलती है, हम अप्रिशिएट होते हैं। यूसुफ भाई जब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं उन अच्छी बातों का फायदा उठा लेता हूँ। यूसुफ भाई, तुमसे है पाकिस्तान सीजन 5 करने जा रहा हूँ मैं। इंशाअल्लाह। हमेशा ये आदमी साथ रहता है और दुआएं देता है, अच्छी मुझे एडवाइजेस देता है। और अब तो मैं ज्वाइंट वेंचर में मैं करूँगा। अब वो ज्वाइंट में दूसरा ज्वाइंट कौन होगा ये बहुत जल्द मैं बताऊँगा, लेकिन अभी टीवी पर नहीं। यूसुफ भाई,
मैं पहले अली गोडल रह गया सर, चलिए, मैं बात अधूरी रह गई थी। बिस्मिल्लाह। लास्ट ईयर आपने मेरा प्रोग्राम देखा शहर के नशियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ, हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, ईद प्रोग्राम भी किया, आप भी उसमें शामिल हुए। अली गोडल, मैं कल उधर गया हुआ था इत्तेफाक से, तो वहाँ पे एक प्राइवेट चैनल वाले आए हुए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की कि इंसान खुद कुछ नहीं होता, आप हमें बनाते हैं, क्या बात, पब्लिक हमें बनाती है। पब्लिक बनाती है, सही है। और दी मेमन टीवी एचडी या वेनिस एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ लोग आते हैं, हम जैसे एंकर बनते हैं, बैठते हैं, हाँ। जिनको कुछ नहीं आता क्या वो बनते हैं, फेम लेते हैं और बाद में अपना चैनल खोल लेते हैं। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप उसके एंटी तो खड़े ना हो। आपको एक इदारा दिया है, आपको एक जज्बा दिया है, आप मेमन टीवी के साथ जुड़े हो या वेनिस के साथ जुड़े हो, उसके दुश्मन तो ना हो, उसके दुश्मन तो ना बनो। ये की ना आपने बात, जिस इदारे में आपकी रिस्पेक्ट बनी, आप आपका हीरो friend बने, बना, आप हीरो आपको बने। दुनिया ने जाना और आपने उसी की पीठ पे छुरा घोंपा। छुरा गोपा ऐसा तो ना करें ना। आप मिसाल के तौर पर, मैं स्पॉन्सर की बात कर रहा था, आप उन्हीं के जिससे आपने पहचान बनाई है, उनको आपको मिलाया है उन स्पॉन्सर से। क्या बात आप उनको पास जाके क्या हाँ। बोलो कि मैं आपको बेटर सर्विस दूंगा, मेमन टीवी से अच्छी सर्विस दूंगा, मैं आपसे 2 लाख नहीं लाख रुपए लूंगा, मैं आपसे 50,000 वही, लूंगा। जो हम आपका पहले काम बात कर रहे करूंगा, थे, जिसका हमारा पहले टॉपिक था कि आप अपना काम करें, दूसरों का नुकसान ना करें। सही बात है। तो अली गोडल ने कभी इस चीज को नहीं चाहा। अली गोडल ने Really कहा appreciate. मोस्ट वेलकम। मैं एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ, ऑनरी काम करता हूँ, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नीड नहीं है, लेकिन मैं एक दोस्त के नाते हम लोगों ने पहला प्रोग्राम किया आज से 4 साल पहले। रियली अप्रिशिएट। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के देखें, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, उनकी सर्विसेज को ऑन करते हैं, इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए सर। ये कंजूस लोगों का काम नहीं है, इतना बड़ा जिगरा दिल चाहिए कि अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसको आप अल्लाह ऐलान सरेआम अच्छा बोले कि यार आप अच्छा कर रहे हैं। टाइम पे लाइव फुटपाथ पे बैठ के, मॉल बंद हो गया था जहाँ हमारा स्टूडियो था, फुटपाथ पे बैठ के लाइव किया है डिवाइस के थ्रू, बताएं। पहला साल। ऐसा ही है। उसके दूसरे साल किसी और के दोस्त के जहाँ पे जाके वहाँ पे प्रोग्राम किए हैं। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पहचाना अली गोडल को कि हु इज़ अली गोडल। क्या बात है। हम्बल, रिस्पेक्टेड पर्सन, लोगों को मिलाने वाला, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरा छोटा भाई। बुरा करता है, गलत बात करता है, मैं उसको टोक देता हूँ, समझाता हूँ उसको कि इस तरह नहीं, इस तरह करो। बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल होती है उसके पीछे, जिसकी ये बात बता रही हूँ उसे भाई। अली गोडल जो है, आप अगर वेनिस के साथ जुड़े हुए हैं, किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, दी मेमन टीवी एचडी को भी आप लाइक करें। मेमन टीवी स्पेशली कोई मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन कम्युनिटी वाइज हम आप तक मैसेज पहुंचाते हैं। हमारे सेगमेंट आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा मेमन टीवी का। और वेनिस माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम है, लाइव चल रहा है। हम भी कोशिश करते हैं फेसबुक, यूट्यूब और जो सोशल मीडिया और भी नेटवर्क हैं, उनके थ्रू जो है हम करते हैं। और साजिद भाई को अप्रिशिएट करते हैं। तुमसे है पाकिस्तान सीज़न 5 आने वाला है और मैं अगस्त में कर रहे हैं मेरे ख्याल में। सर स्टार्ट हो गया, वेरी सून तैयारी अनाउंस शुरू हो करेंगे। गई। हाँ, लेकिन जॉइंट वेंचर में इस बार हो रहा है, कोलैबोरेशन में। अब ये बताऊंगा नहीं किसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, Very ये भी बहुत जल्द पता सर चल आपके जाएगा साथ तो आपको। माशाल्लाह बहुत सारी हस्तियां जुड़ी आती हैं, आखिरी टाइम में पता चलता है। जुड़वाने वाले ये लोग भी हैं। ये लोग भी कहते हैं कि साजिद भाई ये नंबर आ रहा है, साजिद भाई ये साहब आ रहे हैं, इनको कॉल करें। मैंने भी इनको बोल दिया है कि वो आए। क्या होता है, हम सबको गैदर करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। यूसुफ भाई, टाइम बहुत कम है, बातें करने के लिए बहुत हैं। मैं चाहूँगा कि दो बहुत, क्योंकि आपकी अच्छी आवाज़ है। वैसे हम ईद पे तो आपसे गाने सुनेंगे और आपके साथ गुनगुनाएंगे भी, लेकिन चूंकि अब हम शरई मामलात को लेकर चल रहे हैं, रमज़ान की ताक रातों का सिलसिला है, तो बुरी बात गाना गाना। हम इनसे नातिया कलाम सुनेंगे यूसुफ भाई से कि यूसुफ भाई क्या सुना रहे हैं। यूसुफ भाई 2 मिनट हैं आपके पास, बस हमने सिर्फ यूसुफ भाई की आवाज़ सुननी है।
पूजा मन पूजा। के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन के इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, लेकिन इजाज़त से जाने से पहले मुझे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि साजिद भाई जब इतने सारे गिफ्ट बांट रहे हैं आप मदीना हर्बल के, तो 50% डिस्काउंट तो हमने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन आप इधर का भी तो हमें गिफ्ट वाला भी तो दें। तो सर गिफ्ट वाला ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, मिस्टर रमीज़ साहब। रमीज़ साहब ये गिफ्ट हैम्पर ये आपके लिए। रमीज़ साहब की मजबूरी है कि वो यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो नशरियात कौन चलाएगा, ये ऑपरेट कौन करेगा पूरा मामला। तो रियली अप्रिशिएट, स्पेशल थैंक्स ऑल ऑफ यू। हमारे जाकिर से लेके जाहिद, जाहिद से लेके जुनैद, जुनैद से लेके तनवीर भाई, अमानत भाई, आकिब भाई, इरफान भाई, और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनका मैं नाम न ले सका। हमारे अनवर भाई हैं, हमारे आतिफ भाई हैं, हमारे रज़ा भाई हैं, और स्पेशल आप दुआ कीजिएगा हमारे CEO फरहान इसरार साहब का ऑपरेशन रिसेंटली हुआ है, अभी भी उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत अता फरमाए कि वो फिर से हमें आके ज्वाइन करें। छोटी छोटी बातों के लिए हम उनको बड़ा तंग करते हैं, फरहान भाई ये हो गया, फरहान भाई ये मसला है, फरहान भाई वो हो गया। तो कभी भी, मुझे 3 साल हो गए, उन्होंने हम पे गुस्सा नहीं किया। अच्छा साजिद करवा देता हूँ, अच्छा बेटा करवा देता हूँ। तो अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत दे, जल्द वो आ जाएं और फिर से हमारे वीनस की जो रौनकें हैं वो बहाल हो सकें। तो ऑल ऑफ यू, आप सबका शुक्रिया। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। यूसुफ भाई का भी शुक्रिया, आफ्ताब भाई का भी शुक्रिया, जासिया हैदर का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।